नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी जो जंगल के बादशाह शेर की काफ़ी आवभगत और खिदमत किया करती थी। और यही वजह थी कि शेर ने उस लोमड़ी से खुश होकर उसको एक जंगल का एक टुकड़ा दे रखा था, एक इलाका दे रखा था कि वो इस इलाके में अपना राज कायम कर सकती है, अपनी एक अलग छोटी सी सल्तनत बना सकती है। लेकिन उस इलाके में कुछ सरकर्दा और ताकतवर जानवर रहा करते थे जो उस लोमड़ी को उस इलाके में राज करने से रोकते थे। और यही वजह थी कि लोमड़ी उस इलाके में कंट्रोल हासिल करने में नाकाम थी। और फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब लोमड़ी ने उस इलाके में किसी भी तरह कंट्रोल हासिल करने के लिए अपने जंगल के शेर के बादशाह के खिलाफ ही जाने का सोच लिया। और फिर जब जंगल के बादशाह शेर को इस बात का इल्म हुआ तो उसने लोमड़ी का ही गला दबाने का फैसला कर लिया। और मेरी इस कहानी का मेरी आज की वीडियो के टॉपिक से क्या ताल्लुक है वो आपको एंड पर पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। नाज़रीन मोहतरम, S-400 दुनिया का बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और अगर हम ये कहें कि दुनिया का टॉप ऑफ द लिस्ट और बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और किसी मुल्क ने अब तक इससे बेहतर मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं बनाया, दिफाई निज़ाम नहीं बनाया, तो ये दुरुस्त होगा। और ये मिसाइल सिस्टम रूस बनाता है जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। और दुनिया के बहुत से ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जो इस मिसाइल सिस्टम को, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ख़रीदना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई मुल्क इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ख़रीदना चाहता है तो अमेरिका उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस बनाता है और रूस को अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। और इसके पीछे भी कुछ वजूहात हैं जो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन अब भारत ने इस आग में कूदने की ठान ली है, इस आग में कूदने का फैसला कर लिया है। इससे पहले तुर्की ने ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस से हासिल किया था। और तुर्की जो कि अमेरिका का नेटो में अलाय है, अपनी अमेरिका का साथी है, तो अमेरिका ने उसको भी नहीं बख्शा। अमेरिका ने उस पर पाबंदियां लगा दी कि आपने रूस से ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों खरीदा। तो अब भारत जबकि अब खरीद रहा है, भारत ने 2018 में रूस के साथ एक मुआहदा किया था S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का। और इस मुआहदे की लागत $5.5 अरब थी। ये बहुत बड़ी रकम है जो भारत ने रूस को देनी थी और जिसके बदले में रूस ने भारत को ये S-400 की बैटरीज देनी थी। और अब भारत ने जबकि ये मिसाइल सिस्टम खरीदने का फैसला किया है तो अब अमेरिका ने साफ वार्निंग दे दी है कि हमारे आपके ताल्लुकात कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने रूस से ये मिसाइल सिस्टम खरीदा तो आपको अमेरिका की जानिब से पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, अमेरिका का कहना है कि अगर कोई मुल्क रूस से ये इस तरह कोई असला ख़रीदता है या कोई इस तरह का S-400 मिसाइल सिस्टम जैसा कोई भी सिस्टम ख़रीदता है तो इससे रूस के जो दिफाई इदारा है उसको फंडिंग हासिल होगी। और इस तरह उनकी ये जो बिज़नेस है असला बेचने का, अमेरिका भी बेचता है, रूस भी असला बेचता है। लेकिन अमेरिका कहना है कि अगर रूस से कोई इस तरह का कोई दिफाई मुआहदा करता है तो उससे जो रूस का जो दिफाई सलाहियत है वो बढ़ेगी, उनकी फंडिंग बढ़ेगी और जिससे रूस की दिफाई सलाहियत मज़ीद बढ़ेगी। और यही वजह है कि अब अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी मुल्क रूस से किसी किस्म का असला खरीदे और उसका जो डिफेंस इंडस्ट्री है रूस की वो बेहतर से बेहतर हो। और अब भारत की बात की जाए तो 2018 में भारत ने रूस के साथ ये मुआहदा किया था और अब इस साल के आखिर में ये डिफेंस सिस्टम की जो बैटरीज हैं वो भारत को पहुंचा दी जाएंगी। और अब भारत की बात की जाए तो इस साल के आखिर में भारत के पास ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ जाएगा, इसकी बैटरीज पहुंच जाएंगी। भारत ने इसके 5 जो स्क्वाड्रन है वो ऑर्डर किए हैं जो इस साल के आखिर में इसको मिल जाएंगे। और अब भारतीय मीडिया इस बात पर बड़ा पुरजोश है और बड़ा शादियाने बजा रहा है कि हमारे पास अब ये बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ गया। राफेल भी पहले इनके पास आया था फ्रांस की तरफ से और अब हमारे पास बेहतरीन दिफाई निज़ाम आ गया और अब हम पाकिस्तान और चीन को देख लेंगे। लेकिन भारत शायद ये बात नहीं जानता कि चीन के पास ऑलरेडी S-400 सिस्टम की 2 स्क्वाड्रन मौजूद हैं जो उसने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर भारत की सरहद पर नस्ब किए हुए हैं। और अब इससे भारत और चीन के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है वो किसी हद तक बराबर हो चुका है। जो उनकी पावर थी डिफेंस में वो किसी हद तक बराबर हो गई। लेकिन अब भारत को वही ख़तरा है कि अगर ये बैटरीज ये जो S-400 मिसाइल सिस्टम भारत में पहुंच जाता है तो अमेरिका भारत के पूरा यकीन है कि अमेरिका भारत के जो दिफाई निज़ाम है, जो डिफेंस इंडस्ट्री है, उस पर पाबंदियां लगा देगा। और अब भारत ने इन पाबंदियों से बचने के लिए अमेरिका में अपनी जो लॉबी है उसको एक्टिव कर दिया है कि किस तरह हमें इन पाबंदियों से बचाया जाए।
नाज़रीन मोहतरम, ये बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट है जो बताती है कि अब भारत किस तरह कोशिश कर रहा है कि उस पर ये पाबंदियां ना लगाई जाएं। रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि रिपब्लिकन्स इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन टू एग्जेप्ट इंडिया फ्रॉम S-400 सैंक्शंस। यानी कि भारत ने अब जो अपनी लॉबी को एक्टिव कर लिया है, वो अब रिपब्लिकन्स चाह रहे हैं कि कुछ इस तरह का कोई लेजिस्लेशन, कोई कानून या कोई एक्ट बनाया जाए जिसके तहत भारत को इन पाबंदियों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अमेरिका इससे पहले तुर्की पर यही पाबंदियां आयद कर चुका है और तुर्की ने अमेरिका से S-35 जो कि बेहतरीन स्टेल्थ तैयारे हैं वो ख़रीदने थे। अमेरिका ने तुर्की को वो तैयारे भी नहीं दिए, उन पर पाबंदी लगा दी और उनके साथ अपने ताल्लुकात काफ़ी कम कर लिए। सिर्फ वजह ये थी कि तुर्की ने रूस से ये मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम क्यों ख़रीदा। और अब इस तरह भारत अपनी इसी आग में कूद चुका है और अब देखना यह है कि अब अगर भारत के पास ये चीज़ें पहुंचती हैं, मिसाइल सिस्टम, तो अमेरिका किस तरह रिएक्ट करता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।